दोस्तों, माइनिंग या कानकुनी एक ऐसा पेशा है जिसमें हादसात का हमेशा ही खतरा रहता है और वर्कर्स को अपनी जान हथेली पर रखकर माइन में काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ मामूली से भी हादसे की सूरत में जिंदा लौटना नामुमकिन है। आपने बहुत से माइन हादसात के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको चिली के कोपियापो शहर के करीब वाक़या मीना सैन जोस नामी माइन में पेश आने वाले एक हादसे के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से 33 माइन वर्कर्स 69 दिन तक 2300 फीट यानी 700 मीटर की गहराई में फंसे रहे। 69 दिन तक वर्कर्स किन मुश्किलात से दो चार रहे, कैसे इन तक रसाई हासिल की गई, कैसे इन्हें सैकड़ों फीट की गहराई से रेस्क्यू किया गया, कैसे नासा और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तावन किया। जानते हैं ये सब आज के इस अनबिलीवेबल सर्वाइवल स्टोरी में। वेलकम बैक टू राजा टीवी। दोस्तों, चिली तांबा पैदा करने के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। यही वजह है कि यहाँ माइनिंग का शोबा खासी अहमियत रखता है। मीना सैन जोस माइन सैन स्टीवन माइनिंग कंपनी की मलकियत है, जो चिली के अटाकामा डेजर्ट में कोपियापो शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर शुमाल में वाक़या है। ये माइन 1889 को खोली गई थी और तब से ही मुतअद्दिद हादसात की जगह रही है। 1998 से लेकर 2010 तक यहाँ तकरीबन 8 वर्कर्स अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये माइन काम करने के लिहाज से भी ख़तरनाक मानी जाती है, क्योंकि यहाँ हिफाजती इंतज़ामात ना होने के बराबर हैं और हिफाजती ज़वाब्त की खिलाफ वर्जी की वजह से 42 बार इस कंपनी को जुर्माना भी किया जा चुका है। लेकिन ये कंपनी यहाँ काम करने वाले मज़दूरों को ज़्यादा पैसे का लालच देती है, जिसकी वजह से मज़दूर इंतहाई कम सिक्योरिटी इंतज़ामात के बावजूद भी काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। 2007 में इस माइन को आर्जी तौर पर बंद भी कर दिया गया था, जब एक हादसे में हलाक होने वाले कारकुन के रिश्तेदारों ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करवा दिया था। लेकिन 2008 में तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को नज़रअंदाज करते हुए इस माइन को दोबारा ओपन कर दिया गया। अब बढ़ते हैं असल वाक़े की तरफ। 5 अगस्त 2010 की सुबह वर्कर्स ने हस्बे मामूल अपने काम का आगाज़ किया। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो आज एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, जिसकी वजह से इन्हें इस इंतहाई गर्म और अंधेरी माइन में 69 दिन गुजारना पड़ेंगे। दोपहर खाने से फारिग होने के बाद जैसे ही इन्होंने काम दोबारा शुरू किया, इन्होंने एक किस्म की वाइब्रेशन को महसूस किया, जिसके थोड़े ही देर बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ और बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े गिरना शुरू हो गए। माइन के ऊपरी हिस्से में काम करने वाले कारकुन फ़ौरन माइन से बाहर निकल आए, लेकिन निचले हिस्से में काम करने वाले 33 वर्कर्स माइन के अंदर 700 मीटर यानी 2300 फीट की गहराई में फंस गए। मुसलसल 6 घंटे तक धूल और मट्टी छाई रही और हद्दे निगाह बिल्कुल सिफर हो गई। माइन की गहराई तक रसाई एक लंबे हेलिकल रोड से थी, जिसे 7,70,000 टन वजनी चट्टान ने ब्लॉक कर दिया था, जो तकरीबन 42 मंजिला इमारत जितनी बड़ी थी। लुइस उर्जा, जो ड्यूटी शिफ्ट सुपरवाइज़र था, इसने कुछ वर्कर्स को हालात का जायज़ा लेने के लिए रवाना किया। इन्हें मालूम हुआ कि एक बड़ी चट्टान ने दाखिली रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। ये वेंटिलेशन शाफ्ट की तरफ भी गए, लेकिन वहाँ हिफाजती ज़ाब्तों के लिए दरकार सीढ़ियाँ गायब थीं। नतीजतन इन्हें मायूस वापस लौटना पड़ा। लुइस ने इन्हें नीचे एक शेल्टर में जमा किया और वहाँ मौजूद खुराक और दूसरी चीज़ों का जायज़ा लिया। इस शेल्टर का साइज़ तकरीबन 50 स्क्वायर मीटर था, जिसमें सिर्फ 2 बेंच थे। हवा के लिए इन्हें शेल्टर के साथ ही एक टनल में जाना पड़ता था, जो 2 किलोमीटर लंबा था, जहाँ ये घूम फिर सकते थे या वर्जिश और प्राइवेसी हासिल कर सकते थे। रात को ही एक मकामी हंगामी दस्ता इन वर्कर्स की तलाश में रवाना किया गया, लेकिन दाखिली रास्ता बंद होने की वजह से इन्हें नाकाम लौटना पड़ा। इस नाकामी के बाद चिलियन गवर्नमेंट ने मुल्क की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी कोडेल्को को सर्च ऑपरेशन में तावन का हुक्म दिया। 7 अगस्त यानी 2 दिन बाद एक और क्लैप्स ने वेंटिलेशन शाफ्ट तक रसाई को भी नामुमकिन बना दिया, जिसकी वजह से तमाम दाखिली रास्ते बंद हो गए। बाहर वालों के लिए सबसे पहले इस बात का पता चलाना ज़रूरी था कि आया 2300 फीट की गहराई में मौजूद वर्कर्स जिंदा भी हैं या नहीं, क्योंकि इनके ज़िंदा होने की खबर मिलने के बाद ही इन्हें बाहर निकाला जा सकता था। हादसे के तीसरे ही दिन रेस्क्यू टीम ने ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया। तकरीबन 16 सेंटीमीटर के 30 के लगभग सुराख ड्रिल किए गए, जिनकी मदद से लिसनिंग प्रॉब्स नीचे भेजी गई, ताकि माइन वर्कर्स अपनी मौजूदगी का सिग्नल भेज सकें। लेकिन माइन के इंतहाई पुराने नक्शों ने रेस्क्यू वर्कर्स की इस कोशिश को इंतहाई मुश्किल बना दिया था।
और बहुत से बोर होल्स इंतहाई गहराई या इंतहाई सख्त चट्टान की वजह से हदफ से हट गए। 19 अगस्त को एक प्रोब एक ऐसी जगह पहुंची जहां वर्कर्स की मौजूदगी को ख्याल किया जा रहा था, लेकिन वहां इनकी मौजूदगी के कोई आसार नहीं मिले। 22 अगस्त कोलैप्स के 17वें दिन 30 लिसनिंग प्रॉब्स में से एक में हरकत महसूस हुई। जब इसे सतह पर खींचा गया तो इसके साथ एक नोट चिपका हुआ था जिसमें लिखा था, हम 33 माइन वर्कर्स नीचे एक शेल्टर में हैरियत से हैं। कई दिनों से वर्कर्स ड्रिल की आवाज़ सुन रहे थे, तभी इन्होंने ये नोट तैयार किया था जो इन्होंने इंसुलेशन टेप की मदद से ड्रिल के सिरे के साथ जोड़ दिया था। इनकी गुमशुदगी की खबर तो पूरे चिली में फैल चुकी थी, लेकिन जैसे ही इनकी तरफ से जिंदा होने का सबूत मिला तो हर तरफ एक खुशी का समा बन गया। नोट मिलने के कुछ ही घंटों बाद बोर होल के जरिए एक वीडियो कैमरे को नीचे भेजा गया, जिसके बाद पहली मरतबा वर्कर्स की ब्लैक एंड वाइट मगर खामोश वीडियो सामने आई, जिसे चिली के हर टीवी चैनल पर नशर किया गया था। भेजी जाने वाली वीडियो में ज़्यादातर वर्कर्स माकूल हद तक सेहतमंद दिखाई दिए, हालांकि खुराक की कमी की वजह से ये अपना 8 किलोग्राम तक वजन खो चुके थे। 17 दिन तक ये ज़मीन वालों से राब्ते के बिना रहे और हंगामी राशन जो शेल्टर में मौजूद था वो सिर्फ 2 दिन का था। ये हर 2 दिन में सिर्फ एक मरतबा खाना खाते थे। कुछ मर्दों को ज़्यादा नमी और 35 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी की वजह से फिंगल इन्फेक्शन हुआ, लेकिन इसके अलावा ये बिल्कुल ठीक हालत में थे। इनके ज़िंदा होने की खबर तो मिल चुकी थी, लेकिन इन्हें बाहर निकालना आसान नहीं था क्योंकि ये माइन में 2300 फीट नीचे थे और इतने नीचे तक ड्रिल करने के लिए एक ख़ास प्लान और मशीनरी की ज़रूरत थी और इसके लिए $20 मिलियन का खर्चा लगाया गया, जो माइन को ओन करने वाली कंपनी के लिए अदा करना नामुमकिन था। चिली के प्राइम मिनिस्टर भी अपना सरकारी दौरा ख़त्म करके मौके पर पहुंच चुके थे। 23 अगस्त को वर्कर्स के साथ पहला वॉइस कांटेक्ट हुआ। बहुत दिनों तक ग़ज़ा से महरूम रहने की वजह से अचानक इन्हें ठोस ग़ज़ा अरसाल करना ख़तरनाक साबित हो सकता था। चिली के हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक ये सूरत हाल खलाबाजों के तजर्बे से बहुत मिलती जुलती है, जो बैनुल-अक़वामी हवाई स्टेशनों में महीनों गुजारते हैं। लिहाजा नासा हेडक्वार्टर से मदद तलब की गई, जिन्होंने वर्कर्स के लिए खुराक का प्लान तैयार किया और बाद में नासा की एक टीम भी चिली में रवाना की, जिसमें 2 डॉक्टर, एक माहिर नफ्सियात और एक इंजीनियर शामिल था। शुरू में इन्हें न्यूट्रिएंट जेल, पानी और पेट के अल्सर को कम करने के लिए दवा भिजवाई गई और कुछ दिन बाद ठोस ग़ज़ा का सिलसिला शुरू हुआ। माइन के बाहर खैमों का एक शहर आबाद हो चुका था, जो माइन के गिरने के साथ ही आबाद होना शुरू हो गया था। सबसे पहले वर्कर्स के रिश्तेदार माइन के दरवाजे के बाहर जमा होना शुरू हुए, जो इनके ज़िंदा होने की दुआएं मांग रहे थे। फिर रेस्क्यू टीमों और मीडिया के अरकान की आमद के साथ इन खैमों में इजाफा होता गया। वर्कर्स के रिश्तेदार जो बाहर टेंट लगाए अपने प्यारों के बाहर निकलने के मुंतज़िर थे, इन्हें खत लिखने की इजाज़त दे दी गई ताकि इनके खत पढ़कर नीचे फंसे वर्कर्स कुछ राहत महसूस करें और साथ ही इन्हें उम्मीद दिलाई गई कि इन्हें जल्दी बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन वर्कर्स को इस बात से आगाह नहीं किया गया कि इन्हें बाहर निकालने में कई महीने लग सकते हैं, ताकि इनके हौसले पस्त ना हो। इस दौरान इन्हें बाहर निकालने की मनसूबाबंदी भी की जा रही थी। 3 अलग अलग ड्रिलिंग रिग्स मशीन साइट पर लाई गई, जिसमें 2 राइस बोर मशीनें थी जो पहले एक छोटे सुराख को ड्रिल करती हैं, फिर इसे चौड़ा करती हैं, और एक मशीन जो बड़ा सुराख खोदने की सलाहियत रखती है, जो आमतौर पर तेल और गैस की तलाश में इस्तेमाल की जाती है, जिसे इस रेस्क्यू प्लान में शामिल किया गया। इन तीनों मशीनों के लिए 3 प्लान तैयार किए गए, जिन्हें प्लान ए, बी और सी का नाम दिया गया। 30 अगस्त को एक राइस बोर ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए प्लान ए की ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। 5 सितंबर को दूसरी राइस बोर मशीन का इस्तेमाल करते हुए प्लान बी और 19 सितंबर को प्लान सी की ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। ड्रिलिंग का काम शुरू होते ही माइन वर्कर्स 3 ग्रुपों में तकसीम हो गए, जो 8 घंटे की शिफ्ट पर काम करते थे, ताकि ड्रिलिंग की वजह से गिरने वाले मलबे को हटाया जा सके और माइन की दीवारों को मजबूत किया जा सके। अगरचे इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक इन अफराद का दिसंबर तक फंसे रहने की तवक्को थी, लेकिन 19 अक्टूबर को ही प्लान बी की ड्रिल ने आखिरकार एक काबिल रसाई चैम्बर से मुंसलिक एक सुरंग मुकम्मल कर ली। ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान ही तकनीकी माहिरीन ने रेस्क्यू के लिए कैप्सूल बनाने पर काम शुरू कर दिया था, जिसे लिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। सुरंग मुकम्मल होते ही केबल वायर की मदद से कैप्सूल को सुरंग में लगाया गया और 12 अक्टूबर रात देर गए एक रेस्क्यू वर्कर को कैप्सूल की मदद से माइन में उतारा गया, जिसके बाद आधी रात को पहला वर्कर ज़मीन पर खींच लिया गया। इसके बाद एक एक करके तमाम वर्कर्स को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। माइन के अंदर और कैप्सूल में लगे कैमरों की मदद से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को दुनिया भर में नशर किया गया, जिसे 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने लाइव देखा था।
दोस्तों इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 20 मिलियन से भी ज़्यादा खर्चा आया, जो चिली गवर्नमेंट और इसकी मुख्तलिफ कंपनियों ने बर्दाश्त किया। वर्कर्स को बचाव के बाद दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात वसूल हुए। इन्हें 6 माह सेहत की देखभाल की ज़मानत दी गई और सैर व तफरीह के लिए मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मकामात पर भेज दिया गया। दोस्तों ये रेस्क्यू ऑपरेशन एक बैनुल-अक़वामी कोशिश थी, जिसमें ना सिर्फ टेक्नोलॉजी शामिल थी बल्कि जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा समेत दुनिया भर की कंपनी और अफराद का ताउन शामिल था। नासा के माहिरीन ने वर्कर्स की सेहत के मुतालिक प्लान तैयार करने में मदद दी। यूं ये मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें।